वेलकम टू इडू माइल्स। दिस इज लेक्चर 3 ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 दैट इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। So let's start. The Earth history spans billions of years, which can be divided into distinct unit. अर्थ का जो हिस्ट्री है, मान लो ये बिलियंस ऑफ ईयर स्पान कर चुका है, बिलियंस ऑफ ईयर। लाइक अगर हम हिस्टोरी का डिवीजन करते हैं, हिस्टोरी सब्जेक्ट का, तो क्या होता है इसमें? बीसी होता है एंड एडी होता है। और हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? स्टोन एज से। तो ये जो अर्थ का हिस्ट्री है स्टोन एज से भी पुराना है, तो ये बीसी एडी ईआर से भी हम इसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें अलग है, लाइक इयंस है, एरा है, पीरियड है, एपोच है। लाइक अगर हम रिसेंट कोई हिस्ट्री मतलब टाइम का सब डिवीजन करेंगे तो लाइक दैट इज 2024 मान लो। उसका फर्दर सब डिवीजन क्या होगा? मंथ। मंथ का फिर सब डिवीजन क्या होगा? वीक। फिर वीक का क्या होगा? डे। फिर डे का क्या होगा? और तो लाइक दैट ऐसे भी हम इयंस, फिर एरा, फिर पीरियड और फिर एपोच। दैट इज इयंस क्या क्या होता है? हेडन इयन, अर्कियन इयन, प्रोटोरोजोइक इयन, फेनोरोजोइक इयन। तो ये जो इयन है इसको हम फिर सब डिवाइड करते हैं। तो ये जो 3 इयन है इसका सब डिवीजन नहीं है। फेनोरोजोइक इयन का सब डिवीजन है दैट इज एरा, पेलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। फिर पेलोजोइक एरा का क्या होगा? पीरियड होगा। कार्बोनिफेरस, ऑर्थोबेसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पार्मियन। फिर मेसोजोइक का क्या? ट्रासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। फिर सीनोजोइक का क्या? पेलियोजिन, नियोजिन, क्वाटेनरी। फिर पेलोजोइक का एपोच क्या होता है? प्लियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन। तो नियोजिन का क्या होगा? नियोसिन, प्लियोसिन। और फिर क्वाटरनरी का क्या होगा? प्लेस्टोसिन एंड इलियोसिन, हेलोसिन। दैट इज प्रेजेंट, टुडे प्रेजेंट। तो अगर हम अर्थ का टाइम स्केल को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले होता है इयॉन्स। इयॉन्स को मान लो यार, सपोज हाइपोथेटिकली मान लो यार। फिर आएगा एरा, एरा मान लो मंथ। फिर आएगा पीरियड, पीरियड को क्या मान लो? वीक। फिर आएगा एपोच, एपोच को क्या मान लो? डे। तो ये जो है इयॉन्स, हेड एंड इयन एक है, मान लो इसको 2021। फिर आर्कियन 2022। फिर प्रोटोजोइक 2023 और ये जो है फेनेरोजोइक मान लो 2024। तो ये जो 3 इयन्स है ये बहुत पुराना है, तो इसका फर्दर डिवीजन हम नहीं देखेंगे और फर्दर डिवीजन है भी नहीं। तो सबसे पहला कौन सा होता है? हेडेन, आर्कियन और क्या होता है? प्रोटोरेजोइक। उसके बाद फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक में 3 मंथ है मान लो, 3 एरा, दैट इज एरा, हाइपोथेटिकली वो मंथ बोला है। फिर मेसोजोइक और फिर सीनोजोइक, तो ये फेनेरोजोइक का डिवीजन है। और फिर पेलियोजोइक जो होता है उसका भी फर्दर डिवीजन है, मान लो उसका भी फर्दर वीक है, 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। सबसे पहले होता है कैम्ब्रियन इरा, फर्स्ट इयन, देन एरा, देन पीरियड। पीरियड का फर्स्ट पीरियड क्या होता है? कैम्ब्रियन पीरियड। इसलिए हम ये जो 3 होता है ना इसको हम प्री कैम्ब्रियन एरा के नाम से भी जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि कैम्ब्रियन का पहले है ये तीनों, प्री कैम्ब्रियन एरा। फिर ऑर्डोवेशियन, फिर सुलेरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पार्मियन, फिर टरासिक, ये एज ऑफ डायनासोर होता है, जुरासिक। फिर क्रेटेशियस। फिर आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक में है पेलियोजिन, नियोजिन और क्वाटरनरी। ठीक है, ये 3 पीरियड है, ये सब पीरियड है। और फिर पेलियोजोइक, इसका पीरियड हम नहीं देखेंगे, ये बहुत पुराना है। फिर ये सबसे लेटेस्ट है, पेलियोजोइक पीरियड में आता है पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन। और क्वाटरनरी में आता है प्लिस्टोसिन एरा और हेलोसिन, जो आज हम इसमें रहते हैं, का नाम है क्या? हेलोसिन। तो हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स और हुआ है और क्या क्या। चलिए, तो फर्स्ट होगा इयन्स, दैट इज दिस वन, इयन, देन एरा, देन पीरियड, देन एपोच। So the geological time scale begins with the eon, the largest division of the time. It is further divided into 4 eons: Hadean, Archean, Proterozoic and Phanerozoic. तो यही है तीनों, हेडेन, आर्कियन, प्रोटोरेजोइक
एंड फेनोजोइक। तो ये 4 पॉइंट्स हम जानते हैं कि आज का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन आता है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो हेडन इरा से मतलब शुरू होता है 4.6 से 4 बिलियन तक था, फिर आर्कियन 4 से 2.5 बिलियन तक था, फिर प्रोटोजोइक 2.5 बिलियन से 541 मिलियन ईयर्स, और फिर फेनोजोइक जो हम देखते हैं फर्दर सब डिवीजन करके इस वन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है दैट इज प्री कैम्ब्रियन एरा। मैं बोला था कि ये कैम्ब्रियन एरा होता है, उसका पहले का जो है ये सब प्री कैम्ब्रियन होता है। प्री कैम्ब्रियन, ये एडेन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक आर द प्री कैम्ब्रियन एरा। Origin of the Earth 4.5 or 6 billion years ago, it was rich in hydrogen, helium, carbon dioxide and nitrogen, but oxygen was absent. जब अर्थ का जन्म हुआ था उस टाइम ऑक्सीजन क्या था, एब्सेंट था। सो प्री कैम्ब्रियन एरा थोड़ा देख लेते हैं। हेडन इयन, आर्कियन इयन, प्रोटोजोइक इयन व्हिच वाज कम अंडर प्री कैम्ब्रियन एरा। इसको प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि कैम्ब्रियन के पहले ये तीनों है इसलिए प्री कैम्ब्रियन बोला जाता है। प्री कैम्ब्रियन वाला एरा वाज मार्क्ड बाय फाउंडेशन ऑफ ओशंस। जो ओशंस है अर्थ में, मान लो ये अर्थ ये है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, तो ये जो ओशन है ये क्या हुआ है, उसी टाइम में बना है प्री कैम्ब्रियन एरा में, दिस टाइम पीरियड में। अरावलीज फॉर्मेशन, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि अरावली का फॉर्म हुआ है। अगर हम इंडिया को मैप को ऐसा देखते हैं तो यहाँ पे अरावली है राजस्थान में, गुजरात से लेके। तो अरावली उसी टाइम फॉर्मेशन हुआ था प्री कैम्ब्रियन एरा में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इंडिया का भी ओल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ओरिजिन इन द लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, उसी टाइम फॉर्मेशन हुआ था। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक जो मतलब ऑक्सीजन नहीं लेते क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन था नहीं। अराउंड 25 मिलियन ईयर अगो ब्लू ग्रेन एल्गी ओरिजिनेटेड स्टार्ट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ये 25 मिलियन ईयर से पहले मतलब ओरिजिनेटेड हुआ था ब्लू ग्रेन एल्गी, और जिन्होंने क्या किया था वो फोटोसिंथेसिस शुरू किया था। तो हम फिर एरा को देखते हैं। ईयंस हमने देख लिया कि दिस आर द ईयंस, ये तीन हो गया प्री कैम्ब्रियन ईयंस, और ये फेनोजोइक लेटेस्ट। तो इसका 3 एरा है, पहले वाला पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। सो फेनोजोइक ये नहीं देखेंगे क्योंकि इसका अवेलेबल है नहीं, और ये बहुत पुराना है। फेनोजोइक इयन इज डिवाइडेड इनटू 3 एरास, तीन एरा में डिवाइड है। तो पहले वाला क्या, पेलोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक। इच एरा कैन रिप्रेजेंट ए डिस्टिंक्ट इंटरवल ऑफ जियोलॉजिकल टाइम एंड इज मार्क्ड बाय देयर ओन सिग्निफिकेंट इवेंट्स। इच एरा में कुछ कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है, तो हम फर्दर डिवीजन देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट हो गया दैट इज दिस वन, पेलियोजोइक एरा। हम ईयंस देख लिया, अब एरा। पेलियोजोइक एरा में क्या हुआ था, इट विटनेसेस द इमर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म सच एज अर्ली फिश, क्योंकि ऑर्डोवेशियन में फिश आया था, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। इट इज नोन एज द प्रोलिफरेशन ऑफ मेराइन लाइफ, उस टाइम मेराइन लाइफ का शुरुआत हुआ था, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस एंड द अपीयरेंस ऑफ रेप्टाइल्स उसी टाइम में हुआ था, फेनोजोइक एरा में। द एरा एंडेड विद लार्ज मास एक्सटिंक्शन इवेंट हिस्ट्री, मास एक्सटिंक्शन हुआ था क्योंकि उसी टाइम में हिस्ट्री नोन एज पार्मियन ट्राशिक एक्सटिंक्शन। पार्मियन और ट्राशिक के दरमियान में मतलब एक्सटिंक्शन हुआ था डायनासोर का, तो यही बोल रहा है, ठीक है। तो उसका सब डिवीजन में हम पूरा देख लेंगे कौन सा पीरियड में क्या हुआ है। तो अभी पेलेजोइक हो गया, फिर दैट इज मेसोजोइक, दिस वन। पेलेजोइक देख लिया क्या क्या हुआ है पेलेजोइक में, फिर मेसोजोइक। द मेसोजोइक एरा इज ऑफन कॉल्ड एज एज ऑफ डायनासोर, क्योंकि उस टाइम ट्राशिक, जुरासिक और क्रेटेशियस ये तीनों पीरियड था। तो ट्राशिक और जुरासिक में क्या हुआ, एज ऑफ डायनासोर बोला जाता है। तो इसके लिए इस पीरियड को, एरा को अगर क्वेश्चन आए तो मेसोजोइक एरा वाज मार्क्ड बाय तो एज ऑफ डायनासोर्स। Bird and mammals developed. The era ended with another mass extinction event, that is Cretaceous Paleozoic extinction. हम जानते हैं कि क्रेटेशियस में इसमें लार्ज अर्थक्वेक हुआ था और बहुत सारे वेजिटेशन सबडक्ट हुए थे, तो इसके लिए इसको एक्सटिंक्शन इवेंट, मास एक्सटिंक्शन हुआ था उस टाइम में, के नाम से भी जाना जाता है दिस एरा, एज ऑफ डायनासोर और मास एक्सटिंक्शन। दिस इज नंबर 3, दैट इज सीनोजोइक एरा। तो हमने क्या क्या एरा देखा है, पेलियोजोइक, देन मेसोजोइक एंड नाउ सीनोजोइक। सो सीनोजोइक का डिवीजन क्या क्या है पीरियड का, पेलियोजिन, नियोजिन और क्वाटरनरी। हम पीरियड में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस सीनोजोइक एरा में क्या हुआ है तो देख लेते हैं। सीनोजोइक एरा इज द मोस्ट रिसेंट, सबसे रिसेंट एरा है क्योंकि ये यंगर है, ठीक है। एंड ऑफन रेफर्ड टू एज द एज ऑफ मैमल्स। जब क्रेटेशियस में, जुरासिक क्रेटेशियस में मास एक्सटिंक्शन हुआ था डायनासोर्स का, उसके बाद मैमल्स का फ्लरिशिंग शुरू हुआ, तो उस एरा को मार्क्ड बाय क्या होगा, मैमल्स। इस एरा क्या है मार्क्ड बाय, दिस एरा मेसोजोइक इज एज ऑफ डायनासोर्स एंड मास एक्सटिंक्शन।
और इस एरा एज ऑफ रेप्टाइल्स, एनारोबिक बैक्टीरिया, दिस इज दिस टाइम पीरियड पेलोजोइक. तो एज ऑफ मेमल्स. After the extinction of dinosaurs, mammals flourished and diversified. Humans also appeared during this Cenozoic era. Human भी इसी era में इवॉल्व हुए, मतलब आए इस अर्थ में. तो हमने तीनों एरा देख लिया, पेलोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक. तो नाउ उसका फर्दर सब डिवीजन, दैट इज पेलोजोइक का हम अगर बोले कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस, पार्मियन. तो पीरियड्स क्या होगा, क्या होता है विद इन द एराज. हाँ, इस एरा के अंदर द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स. फर्दर वो पीरियड में डिवीजन है. एंड देन पीरियड इज एपोच में. तो ये 3 पीरियड का एपोच भी देखेंगे, रिप्रेजेंटिंग स्मॉलर सब डिवीजन ऑफ द टाइम एंड कंटेनिंग देयर ओन डिस्टिंक्ट इवेंट. और इसे हम ओन डिस्टिंक्ट इवेंट देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट पीरियड का, ये जो पेलोजोइक एरा है उसका फर्स्ट पीरियड क्या है, कैम्ब्रियन. तो हम कैम्ब्रियन में क्या देखेंगे, ए रिमार्केबल बास्ट of diversity occurred in the Cambrian known as Cambrian explosion. तो उस टाइम बहुत सारे डाइवर्सिटी देखे गए थे. वेरियस मेराइन इनवर्टिब्रेट फ्लरिश्ड. उस टाइम मेमेल भी नहीं था, तो मेराइन, रेप्टाइल ये सब थे. फिर आगे अर्धोवेशियन. मेराइन लाइफ कंटिन्यूड टू इवॉल्व मार्क बाय फर्स्ट फिश. तो उस टाइम फर्स्ट फिश देखा गया. तो ये अर्धोवेशियन फिश का पीरियड है, तो एग्जाम में आ सकता है फर्स्ट फिश इन ऑर्डोवेशियन. नेक्स्ट ये है सिलूरियन. सिलूरियन. तो इसमें क्या हुआ है, वास्कुलर प्लांट इवॉल्व कंट्रीब्यूटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मतलब ये एक्वाटिक देख लिया पहले हुआ है, जो ओशन में होता है. ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वास्कुलर प्लांट इवॉल्व होने लगे सिलूरियन में. और डेवोनियन में क्या है, एम्फीबियंस इवॉल्व. डेवोनियन, दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय एम्फीबियंस. फिर आ गया हमारा पेलोजोइक एरा का कार्बोनिफेरस पीरियड. दिस इज कॉल्ड कार्बोनिफेरस पीरियड. कार्बोनिफेरस में फिर 2 सब डिवीजन है, लेकिन वो नहीं देखेंगे, जस्ट हम देखेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड. तो मैसिव स्वाम्प फॉरेस्ट फ्लरिश्ड कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सटेंसिव कोल डिपॉजिट. तो मैसिव मतलब अर्थ में क्या हुआ, बहुत सारा तो पेड़ पौधा उगने लगा. एम्फीबियस बिकम डोमिनेटेड. और एम्फीबियंस जो थे वो डोमिनेटेड करने लगे अर्थ को. पार्टिसिपेट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड फर्स्ट रेप्टाइल्स. उसी टाइम रेप्टाइल्स का भी जन्म हुआ था. जियोलॉजी, द लेट कार्बोनिफेरस कोलिशन ऑफ लावरेशिया प्रेजेंट डे यूरोप. जब हमको पता है कि ये जो यूरोपियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, इसका कोलिजन हुआ है उसी टाइम में. प्रेजेंट डे यूरोप, हम उसको प्लेट टेक्टोनिक में देखेंगे. इनटू प्रेजेंट डे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इनटू गोंडवाना, प्रेजेंट डे अफ्रीका. जब मतलब प्लेट टेक्टोनिक हुआ था उसी टाइम में मतलब क्या हुआ था, कोलिजन हुआ था. और इसकी वजह से प्रोड्यूस्ड अप्लेशियन माउंटेन, के बाद यूराल माउंटेन. दिस माउंटेन आर फॉर्म्ड एट दैट टाइम पीरियड. सो कार्बोनिफेरस इज मार्क्ड बाय कार्बोनिफेरस कोलिजन एंड फ्लरिश्ड मैसिव स्वाम्प फॉरेस्ट. फिर आ गया पार्मियन, दैट इज दिस टाइम पीरियड. रेप्टाइल डोमिनेटेड एंड रिप्लेस एम्फीबियन. उस टाइम क्या हुआ, रेप्टाइल का डोमिनेशन शुरू हुआ है. नेक्स्ट दैट इज मेसोजोइक एरा पीरियड. ये जो मेसोजोइक है इसका 3 पीरियड है, ट्रासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस. तो ट्रासिक में क्या हुआ, फ्रॉग एंड टर्टल्स अपियर्ड. फ्रॉग एंड टर्टल्स अपियर्ड. जुरासिक में क्या हुआ, डायनासोर्स, एज ऑफ डायनासोर्स. उसी टाइम डायनासोर्स का इवॉल्व हुए. फिर क्या है, क्रेटेशियस. क्रेटेशियस इज इंपॉर्टेंट. तो मेसोजोइक एरा का ये एक पीरियड है क्रेटेशियस. क्रेटेशियस फ्लावरिंग प्लांट इवॉल्व्ड एंड स्प्रेड कोएग्जिस्टेंस विद इन ए डाइवर्स एरे ऑफ डायनासोर्स. और उसी टाइम डाइवर्स डायनासोर ड्यू टू लार्ज स्केल वोल्केनिक एक्टिविटी. उस टाइम वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ था बहुत ज़्यादा. देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक प्लेटू ऑफ द अर्थ, दैट इज डक्कन लावा प्लेटू. तो अगर हम इंडिया को मैप को ऐसा
तो दिस इज डेक्कन लावा प्लेटू, जो महाराष्ट्र गुजरात मोस्टली है। तो वो डेक्कन लावा प्लेटू, साइबेरियन प्लेटू जो रशिया में है, उसी टाइम फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे लार्ज स्केल ऑफ वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। जब ये हम प्लेट प्लेट टेक्टोनिक में डिस्कस करेंगे कि कब ये हुआ था, मतलब क्यों ये हुआ था, मतलब लार्ज स्केल ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, और इंडिया कहाँ हॉटस्पॉट में हुआ था। तो उसी टाइम में फॉर्मेशन हुआ था, क्रेटेशियस में। और उसी एरा, दिस एरा इज एंडेड विथ ए मास एक्सटिंक्शन इवेंट मार्किंग द डिमाइज ऑफ नॉन एवियन डायनासोर्स। तो उसी टाइम में क्या हुआ, डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया। नेक्स्ट हो गया सिनोजोइक एरा, लेटेस्ट एरा का फर्स्ट पीरियड, दैट इज पेलियोजिन, नियोजिन, क्वाटरनरी। तो फर्स्ट हो गया पेलियोजिन। मेमल्स डाइवर्सिफाइड एंड एडॉप्टेड टू वेरियस इकोलॉजिकल निशेस। तो मेमल्स क्या हुआ, उसी टाइम डाइवर्सिफाइड हुआ। प्राइमेट्स इंक्लूडिंग अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस अपीयर्ड। प्राइमेट्स क्या होता है, ए प्राइमेट इज एन एरे ऑफ मेमल्स दैट ग्रुप इंक्लूड लेमूर्स, लोरिसेस। जो मंकी होता है, एप होता है, इन सबको क्या बोला जाता है, प्राइमेट। तो उसी टाइम प्राइमेट का भी इवोल्यूशन हो गया था। द क्लाइमेट कूल्ड ग्रेजुअली, जो उस टाइम में मतलब वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो पेलियोजिन पीरियड में क्या हुआ, धीरे धीरे क्लाइमेट कूल होना शुरू हुआ। फिर नियोजिन, ग्रासेस इवॉल्व इन्फ्लुएंसिंग द एक्सपांशन ऑफ ओपन लैंडस्केप। तो ग्रासेस इवॉल्व हुआ। ह्यूमनॉइड कंसिस्टेड ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, जो ह्यूमन का मॉडर्न वर्जन है, मतलब मॉडर्न वर्जन ह्यूमन का जो पुराना है उसको ह्यूमनिड्स बोलते हैं, इमर्ज्ड इवॉल्विंग थ्रू वेरियस स्टेजेस, और ह्यूमन का इवोल्यूशन शुरू हुआ। नेक्स्ट हो गया, दैट इज, हमने पेलियोजिन पीरियड भी देख लिया, नियोजिन भी देख लिया, अब हो गया क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी को क्या बोला जाता है, आइस एज। इट इज आइस एज occurred shaping the landscape with glacier and affecting biodiversity। एज में क्या हुआ, आइस एज हो गया था, ग्लेशिएशन शुरू हो गए थे। होमोसेपियंस एंड मॉडर्न ह्यूमंस स्पीसीज इवॉल्व, जो हम हैं वो उसी टाइम में इवॉल्व हुआ था। फिर क्वाटरनरी का हम एपोच देखेंगे अभी। तो क्वाटरनरी इज मार्क्ड बाय एज, आइस एज एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। सो ये जो एरा है, एरा को फर्दर डिवाइड हुआ है पीरियड में। पीरियड को फर्दर डिवीजन है एपोच में। तो इस पीरियड का मतलब ये पेलियोजिन, नियोजिन और क्वाटरनरी का हम एपोच डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आएगा पेलियोसिन। पेलियोसिन इपोच आफ्टर मास एक्सटिंक्शन इवेंट द मार्क एंड मेसोजोइक। तो ये जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था डायनासोर का क्रेटेशियस में, तो उसके बाद क्या हुआ, पेलियोसिन एपोच शुरू हुआ, ये पेलियोजिन पीरियड का। तो रिकवरी ऑफ लाइफ, उस टाइम रिकवरी ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ। मेमल्स डाइवर्सिफाइड एंड द स्मॉल मेमल्स लाइक रैट्स, माइस आर अपीयर्ड। तो बाद में क्या है, इयोसिन एपोच। इयोसिन एपोच में क्या हुआ, वार्म टेम्परेचर कैरेक्टराइज द इयोसिन अलाउिंग फॉर स्प्रेड ऑफ डाइवर्स वेजिटेशन। तो वेजिटेशन शुरू हुआ। अर्ली व्हेल एंड मॉडर्न मेमल, रैबिट्स एंड हेयर इवॉल्व्ड। फिर आ गया क्या, ओलिगोसिन। दिस पेलियोजिन पीरियड का एक एपोच है, दैट इज ओलिगोसिन। सो कूलिंग टेम्परेचर लेड टू स्प्रेड ऑफ ग्रासलैंड। तो अर्थ का टेम्परेचर कूल हुआ, शुरू हुआ। द फर्स्ट एप इमर्ज्ड, जो एप होता है वो इमर्ज हुआ। एंथ्रोपॉइड्स एप सेटिंग द स्टेज फॉर फर्दर प्राइमेट इवोल्यूशन। तो प्राइमेट में हमने देखा लास्ट स्लाइड में, तो प्राइमेट का इवोल्यूशन शुरू हुआ। नेक्स्ट हो गया नियोजिन पीरियड एपोच का, दैट इज दिस पीरियड का एपोच, मियोसिन और प्लियोसिन। सो मियोसिन में क्या हुआ, ग्रासलैंड एक्सपांड लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रीज, diverse array of mammal including elephant and ape evolved. Humanoid, the family of great ape that include human emerged. Not so important, but these are evolved. फिर प्लियोसिन इपोच में क्या हुआ, क्लाइमेट फ्लक्चुएटेड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसकेप्स इन एंटार्कटिका। तो उस टाइम आइसकेप एंटार्कटिका शुरू हुआ। ह्यूमनॉइड कंटेंट टू इवॉल्व विथ सम स्पेशीज डिस्प्ले मोर ह्यूमन लाइक कैरेक्टर, दैट इज अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर। उसी टाइम में सब इवॉल्व हुए। नेक्स्ट लास्ट दैट इज क्वाटरनरी पीरियड, लेटेस्ट पीरियड जो है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में सबसे पहला क्या है, प्लिस्टोसिन एपोच।
दिस इज एंड देन हेलोसिन। तो प्लीस्टोसिन एपोच मार्क बाय रिपीटेड ग्लेशिएशंस, तो उस टाइम बहुत सारा ग्लेशिएशन हुआ। एंड इंटरग्लेशियल पीरियड को ऐसे बोला जाता है। होमोसेपियंस बोर्ड जो मॉडर्न मैन को बोला जाता है। देन हेलोसिन लेटेस्ट, हेलोसिन रिप्रेजेंट द करंट एपोच, अभी जो हम जिस एपोच में है, अभी हम किस फेनेरोजोइक ईओन का, सिनोजोइक एरा का, क्वाटरनरी पीरियड का हेलोसिन एपोच में हम है। मान लो 2024 का मई का सेकेंड वीक, आज जो दिन है उसी में हम हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन इमर्स, इसी टाइम में क्या हुआ, क्लाइमेट स्टेबल हुआ आइस एज के बाद। ह्यूमन सिविलाइजेशन इमर्ज लीडिंग टू एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। तो यह है कंक्लूजन। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल enables us to visualize the immense time scale and significant event जो हुआ था, that has shaped our planet from the formation of the earth to rise and fall of ancient life forms। तो हम इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, लाइक क्रेटेशियस पीरियड, टराशिक, जुराशिक, ऑर्डोवेशियन, जो इम्पोर्टेंट मतलब फिनोमेना हुए हैं, उसको हम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आया था अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स 2020 में, इसी से द यूराल माउंटेन वेयर फॉर्म्ड इन। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ है, या पार्मियन में हुआ है, या टर्शियरी में हुआ है, या अर्कियन में हुआ है। तो दिस इज कार्बोनिफेरस पीरियड। इन कार्बोनिफेरस पीरियड टाइम क्या हुआ था, लार्ज यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में टक्कर हुआ था, तो इन कार्बोनिफेरस पीरियड। थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, चैप्टर 3।